50,000 हेलमेट खरीदता है। और ये 2014 में होता है कि उसका दोस्त जो है वो रोड एक्सीडेंट में मारा जाता है। अमेरिका में एक 2 साल बच्चा जिसके घर में आग लग गई और 2 साल नन्हा बच्चा जिसने अपनी पूरी फैमिली की जान बचाई। चाइना में एक ऐसा बाप जिसने शर्मिंदगी किस चीज़ की कि 29 साल उसका बेटा, और उसने ये शर्मिंदगी कि उसके बेटे की अभी तक शादी नहीं हुई, इस शर्मिंदगी से उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। ये हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है, आपकी भी ख्वाहिश होगी, और यकीनन ये ख्वाहिश मेरे माँ बाप की भी है। खैर ये एक मजाक था। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नाज़रीन इकराम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर वफियत के साथ होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे, जहाँ रहें खुश रहें। मैं हूँ महवी ज़फ़र और आप देख रहे हैं 101 न्यूज़ HD+। जी नाज़रीन, इसी के साथ ही आपको एक और अहम खबर से आगाह करती चलूँ जो वाकई अमेजिंग है कि एक ऐसा शख्स जो अपनी तमाम प्रॉपर्टी को सेल आउट कर देता है और उसके बदले में क्या खरीदता है? हेलमेट खरीदता है। कितने? एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 50,000 हेलमेट खरीदता है। मगर वो ऐसा क्यों करता है? नाजरीन कराम, आपको भी सुनकर हैरत होगी। इसकी वजह यह है कि भारत से ताल्लुक़ रखने वाला रघविंदर नामी शख्स अपने एक दोस्त को रोड एक्सीडेंट में खो देने के बाद ये समझता है कि उसकी मौत जो है हेलमेट ना होने की वजह से हुई है। नाजरीन कराम, अब वो शख्स क्या करता है कि उसको इतना दुख होता है अपने दोस्त की वफात का, उसके मरने का, कि वो इतना दिल बर्दाश्त होता है और उसके दिल में एक दुख दर्द सा आ जाता है इंसानियत के लिए कि जिस तरह से मैंने अपने प्यारे दोस्त को खोया है, तो मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों के पास हेलमेट नहीं है वो हेलमेट ना होने की वजह से अपने प्यारों की जान को गवा ना बैठे। अब वो ये इतना दिल बर्दाश्त होता है, वो क्या करता है कि अपनी तमाम तर ज़मीन को, जो उसके पास पुरानी ज़मीन होती है, अपनी नौकरी को खैरबाद कह के, अपनी नौकरी को छोड़ के, अपनी ज़मीन को बेच के 50,000 हेलमेट खरीदता है। और ये 2014 में होता है कि उसका दोस्त जो है वो रोड एक्सीडेंट में मारा जाता है। अब रघविंदर नामी शख्स का कहना है कि मुझे एहसास हुआ कि जिस तरह से मैंने अपने प्यारे दोस्त को खो दिया है, मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा शख्स जिसके पास पैसे नहीं है, जो अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो हेलमेट खरीद नहीं सकता, मैं चाहता हूं कि उसके पास हेलमेट हो। जब वो बाहर जाए वो हेलमेट को पहने और कोई भी अपनी जान इस वजह से ना गवाए कि उसके पास हेलमेट ना हो। तो वो शख्स क्या करता है कि ये सोचकर 50,000 में हेलमेट खरीदता है और लोगों में तकसीम कर देता है। किस वजह से? कि वो अपने प्यारों की जान को बचा सके। नाज़रीन कराम, यहाँ मैं आपको भी एक मैसेज देना चाहूँगी कि जब भी आप बाहर निकलें, कोशिश करें कि अपनी गाड़ी की स्पीड जो है वो कम से कम रखें। शैतान आपको बहकारा होता है कि आपने ऐसा करना है, क्योंकि शैतान आपका खुला दुश्मन है और वो ये चाहता है कि मैं किसी ना किसी तरह से इस बंदे को नुकसान पहुंचाऊं, और वो नुकसान पहुंचा कर ही जाता है। याद रखिएगा, आप जब तक बाहर होते हैं आपकी ज़िंदगी खतरे में होती है। आप कोशिश क्या करें कि अगर आप गाड़ी पर सवार हैं, अगर आप बाइक पर सवार हैं, व्हाटएवर आपके पास कुछ भी है, आप चला रहे हैं गाड़ी को, तो आप कोशिश करें कि ऐसी स्पीड रखें कि आपको किसी नुकसान से ना गुजरना पड़े। और फिर वो कहते हैं कि मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी, सुना था कि कभी ना पहुंचने से देर से पहुंचना बेहतर होता है। हम कहते हैं मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी है, हम गाड़ी को भगा के उड़ा के ले जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में चल रहे होते हैं, मगर वो हाई स्पीड जो होती है क्या होता है कि हमारी जान जो है वो लेकर चली जाती है। ये चाहते हैं कि आप बहुत जल्दी पहुंच जाएं उस मकाम पर, मगर ऐसा होता है कि जल्दी करने में ऐसा होता है कि आप वहां कभी नहीं पहुंच सकते। तो बेहतर यही है कि जल्दी ना करें, आपको जहां पहुंचना है आराम से पहुंचें। और ये मैसेज जो है आप इस पर ज़रूर अमल करें। और ये हेलमेट वाली न्यूज़ आपको कैसी लगी है कि अपनी सारी जायदाद बेचकर वो 50,000 हेलमेट, नाज़रीन कराम एक हेलमेट कितने का आता है ये आपने हिसाब लगाना है कि 50,000 हेलमेट कितने के होंगे, और वो किस तरह से इंसानियत को बचा रहा है, इंसानियत से भी मोहब्बत कर रहा है। नाज़रीन के साथ ही आप 2 साल नन्हा बच्चा, कि 2 साल के बच्चे को क्या पता चलता है कि हमारे घर में नुकसान हो रहा है, हमारे घर में कोई भी नुकसान हो गया है, व्हाटएवर, कि 2 साल का बच्चा इतना समझदार कैसे हो सकता है। मगर नाज़रीन, जो आपको सुनाने लगी हूँ ये कुछ दिन पहले की न्यूज़ है कि अमेरिका में एक 2 साल बच्चा
जिसके घर में आग लग गई, मगर वालिदैन को पता ना चल सका, और 2 साला नन्हा बच्चा जिसने अपनी पूरी फैमिली की जान बचाई। नाज़रीन किराम, होता गया है कि रियासत टेक्सास से ताल्लुक रखने वाले 33 साला नॉथन और 28 साला कैला डील 15 जनवरी को सुबह 4:30 पर सो रहे थे। मतलब 4:30 बजे का वाकया है। तो अब ये सो रहे थे कि जब घर में आग लगी तो सूंघने की सलाहियत से महरूम कोरोना के मरीज वालिदैन सोते। 2 साला ब्रैंडन नामी बच्चे ने वालिदैन को जगाया, जिसके बाद बच्चों को वालिदैन घर से लेकर बाहर दूर चले गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉथन का ख्याल है कि घर में जो आग लगी हीटर की वजह से लगी, ताहम सबकी जान बच गई। उन्होंने कहा कि ब्रैंडन जो कि कमरे में सो रहा था कि आग के शोलों की वजह से जागा और हमारे बेडरूम में दाखिल होते ही माँ के पाँव को जोर जोर से थपथपाना शुरू कर दिया, जिसके बाद बीवी की आंख खुली, देखा तो हर तरफ आग लग चुकी है। नाज़रीन इकराम, नॉथन का कहना था कि आग लगने की वजह से घर का सारा सामान जल गया, मगर खुशकिस्मती से 5 बच्चे और वालिदैन जो है वो सही और सलामत अपने घर से दूर चले गए। कमाल हैरत की बात है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी कि एक 2 साला बच्चा जिसने अपनी पूरी फैमिली को बचाया, कि उसकी आंख खुली। और आंख कैसे खुली? शोलों की वजह से, कि जो शोले उठ रहे थे घर में, आग जल गई थी, उन शोलों की वजह से उस ब्रैंडन नामी बच्चे की आंख खुली और वो भागकर अपनी माँ के पास गया, पाँव को। हीरो जो है 2 साला अपनी फैमिली को किस तरह से बचाता है कि जिसे चाहता है अल्लाह तबारिक व तआला जिंदगी अता करता है। वो कहता है ना कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चके। घर का सारा साजो सामान जलकर राख हो गया, घर जल गया, मगर वो बच्चे सलामत हैं, वालिदैन सलामत हैं, कि अल्लाह तबारिक व तआला ने उनको किसी नुकसान का सामना नहीं करना पड़ा, जानी नुकसान का, और वह सही और सलामत उस जगह से दूसरी जगह पर पहुंच गए। नाज़रीन, चाइना में एक ऐसा बाप जिसने शर्मिंदगी की चीज़ की कि 29 साला उसका बेटा, और उसने ये शर्मिंदगी कि उसके बेटे की अभी तक शादी ही नहीं हुई, इस शर्मिंदगी से उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। नाज़रीन किराम, होता क्या है कि हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चों की शादी अपनी उम्र में करें, अपनी ज़िंदगी में कर लें, ताकि अपने बच्चों की खुशियाँ देख सकें वालिदैन। और ये हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है, आपकी भी ख्वाहिश होगी, और यकीनन ये ख्वाहिश मेरे माँ बाप की भी है। खैर, ये एक मजाक था। नाज़रीन किराम, इसी तरह से चाइना में एक 55 साला शख्स जो कि अपने बच्चे की शादी ना होने पर शर्मिंदगी महसूस करता है, और ऐसी शर्मिंदगी महसूस करता है, और इस शर्मिंदगी से बचने के लिए वो क्या करता है कि कीड़े मार अद्वियात जो होती है, कीड़े मार दवा, उसको पी लेता है। नाज़रीन किराम, वो क्यों पीता है? अब उसका बेटा 29 साल का हो चुका है। अब 55 साला शख्स जो है चाइना शिंगाई में रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है और वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को एक सफ़ा देता है, बंद जो है सफ़ा देता है वहाँ के गार्ड को, और कहता है, उसके बाद जो है वो अचानक से वहीं खड़े खड़े बेहोश हो जाता है। अब नाज़रीन किराम, वहाँ जब लोग जमा हो जाते हैं, लोग देखते हैं कि इस शख्स को क्या हुआ, तो एमरजेंसी के तौर पर उसको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। जब उसको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया तो पता चला कि इसने पॉइज़न पिया है। अब नाज़रीन किराम, पॉइज़न उसने क्यों पिया? अब जब जिस गार्ड को उसने वो सफ़ा दिया था, जब उसको खोला गया तो उसमें देखा गया कि उसमें क्या लिखा था। उसमें ये लिखा था कि मेरे बेटे, आज तुम 29 बरस के हो चुके हो और तुमने अभी तक शादी नहीं की, और मेरी उम्र जो है, मेरी उम्र के लोग नाना और दादा बन चुके हैं, और जबकि मैं शर्मिंदगी की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, और ये जो शर्मिंदगी की ज़िंदगी अब मुझसे जिया नहीं जा रहा, तो जिसके बाइस मैं मर रहा हूँ, इस दुनिया से जा रहा हूँ। जब उसको खोला गया, पढ़ा गया, तो ये हैरानकुन अल्फाज जो है उसमें दर्ज थे, और उसमें ये भी लिखा हुआ था कि मैं अपने बेटे से चंद दिन पहले जो है मिल चुका हूँ। नाज़रीन किराम, ये कोई ज़्यादा दूर का वाक़या नहीं है, ये चंद दिन पहले का वाक़या है। चाइना में ये जो रोनुमा हुआ है, अब ये एक अनोखी ख्वाहिश कि वालिद मर रहा है, लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि वो 55 साला शख्स जो है, वो पॉइज़न उसने जो पिया, अब जो है उसकी जान बच चुकी है, ख़तरे से भी बाहर है। आपको ये न्यूज़ कैसी लगी है? आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।